Good morning, students. The next topic is method of variation of parameter. This is the last method for solving second order ordinary differential equation with variable coefficient. It is also called the general method for solving this. And the main drawback of this procedure is to solve the numerical by this method we have to requirement of two parts of CF, that is called U and V. If these two parts of CF save is known, then we can start this method. और इन दोनों पार्ट्स ऑफ सी एफ को फाइंड आउट करने के लिए इससे प्रीवियस जितने भी मेथड है उनका यूज़ करके आपको दो पार्ट्स ऑफ सी एफ निकालना है, चाहे वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट सी एफ पी आई मेथड ले लो, सी एफ मेथड ले लो, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, वन पार्ट ऑफ सी एफ, ETC. इनमें से यूज़ करके आपको टू पार्ट्स ऑफ सी एफ निकालना है. देन वी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर. Now, if we have get only one part of CFU, then the second part we can easily find by using this formula v equals to u integration of 1 upon u square e raised to minus p dx. ठीक है, इस मेथड को न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज पर एक्स. नाउ द टू पार्ट्स ऑफ सी एफ रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग राइट हैंड साइड इक्वल्स टू जीरो. नाउ ये इक्वेशन किस फॉर्म में, होमोजेनियस फॉर्म में. तो होमोजेनियस से फॉर्म से सॉल्व करके इसका सी एफ का पार्ट निकाल लेते हैं. एक्स इक्वल्स टू ई रेज पर जेड पुट करो, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स. एक्स डी बाई डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल डी से, और एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन से. नाउ वैल्यूज पुट कर दो, डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन, तो ये आपका आ रहा है डी स्क्वायर माइनस वन. सिंप्लीफाई करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो गई एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन रियल पार्ट है, तो सी एफ आपका हो गया सी वन ई रेस पर जेड प्लस सी टू ई रेस पर माइनस जेड. जेड की वैल्यू ई रेस पर जेड आपका एक्स है, सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स, ये आपका सी एफ हो गया. तो वन पार्ट ऑफ सी एफ तो u इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं और v इक्वल्स टू वन बाई एक्स. टू पार्ट्स ऑफ सी एफ मिल गए. लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए यू प्लस बी वी ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, वेयर ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एक्स. नाउ इक्वेशन को रिड्यूस कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स से डिवाइड करके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ई रेस पर एक्स. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपका आर हो गया ई रेस पर एक्स. By put the value of equation second from first we get these two equation, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स मिल जाएंगे. ये डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू है, या वी यू और आर की वैल्यूज पुट कर दो. वी इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स आर ई रेस पर एक्स, यू एक्स डी बी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वी वन अपॉन एक्स और डी यू बाई डी एक्स आपका वन हो गया. ना इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये माइनस का टू बाई एक्स बच रहा है, माइनस टू वन बाई एक्स से माइनस वन बाई एक्स कैंसिल, तो ई रेस पर एक्स बाई टू आपकी डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू होगी. नाउ डी बी बाई डी एक्स सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, यू इंटू आर एक्स इंटू ई रेस पर एक्स, और डिनोमीटर पार्ट आ रहा है आपका माइनस टू बाई एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस पर एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग डी ए बाई डी एक्स वी गेट ए इक्वल्स टू ई रेस पर एक्स बाई टू प्लस सी वन. इंटीग्रेटिंग डी बी बाई डी एक्स बाय पार्ट इंटीग्रेशन होगा, यू इंटू वी माइनस हाफ कॉन्स्टेंट बार यू फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ second part function again integration of first part plus differentiation of first part to and again integration of second part. तो ये आपकी b की वैल्यू प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c2, ये आपको a और b की वैल्यूज मिल गई. इसे पुट कर दो, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन है a u प्लस बी वी ए यू प्लस बी वी. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स ई रेस पर एक्स. Question number second, solve d two y upon dx square minus y equals to 2 upon 1 plus e raised per x. Now, in order to use the method of variation of parameter, we have to find the two parts of CF. Now, ये आपकी constant coefficient वाला पार्ट है, तो आपका CF डायरेक्टली निकल जाएगा d को m से रिप्लेस करके, m स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स जीरो, m इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, तो आपका CF आ जाएगा c1 e रेस पर x प्लस c2 e रेस पर माइनस एक्स.
Let the complete solution of the equation is y equals to au plus bv a e raised power x plus b e raised power minus x. CF के 2 पर e raised power x और e raised power minus x, where a and b are the function of x. Now for finding dA by dx or dV by dx, solving these two equation, put the value of u, v and r. तो dA by dx आपका आ जाएगा, तो dA by dx और dV by dx की वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो. तो dA by dx आपका आ रहा है माइनस वी आर u dV by dx माइनस v du by dx, v e रेस पर माइनस एक्स 2/1 प्लस e रेस पर एक्स. इसे सॉल्व कर रहे हो तो dA by dx आपका आ रहा है e रेस पर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेस पर एक्स. सेम प्रोसीजर से a, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन e रेस पर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेस पर एक्स. नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए e रेस पर एक्स को कॉमन ले लो. नाउ e रेस पर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी माइनस e रेस पर माइनस एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी. वैल्यूज पूरी हो तो आपके पास आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी माइनस डी टी. इंटीग्रेटिंग इट वी गेट log t माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, t की वैल्यू 1 प्लस ई रेस पर माइनस एक्स. तो ये आपका log 1 प्लस ई रेस पर एक्स अपॉन ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स प्लस c1, c कॉन्स्टेंट के साथ इन्वॉल्व कर दिया माइनस 1. नाउ डी वी बाई डी एक्स यू आर यू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स. वैल्यू सिंप्लीफाई की तो आपका आ रहा है माइनस ई रेस पर एक्स 1 प्लस ई रेस पर एक्स. ना 1 प्लस ई रेस पर एक्स को टी मान लेंगे तो आपका डी टी क्या ई रेस पर एक्स डी एक्स. डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग 1 प्लस ई रेस पर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2. नाउ ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, पुट द वैल्यू इन y equals to au plus bv, and the solution of the equation is y equals to c1 e raised power x plus c2 e raised power minus x plus e raised power x log 1 plus e raised power x upon e raised power x minus e raised power minus x log 1 plus e raised power x minus 1. This is the complete solution of the given differential equation. Thank you. Next numerical अपन next lectures में करेंगे.